मेरा बड़ी खबर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 16वां कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई सभा। ये बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी सभा। साय कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव मिली से मंजूरी। बैठक में छत्तीसगढ़ के नवा औद्योगिक नीति 2024-29 मिली से मंजूरी। अमृतकाल के विजन डॉक्यूमेंट 2047 ला घलो हरा झंडी मिले हवाए। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण ला लेके घलो कैबिनेट ला में फैसला हुई सभा। एक तहत स्थानीय निकाय में आरक्षण ला 25% ले शिथिल कर ओबीसी जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण प्रदान करे जाही। कैबिनेट दिव्यांग जन बार कमिश्नर के नवा पदला मंजूरी दीन हवाए। कैबिनेट पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षक मन और स्कूल शिक्षा विभाग में सविलियन के मंजूरी दे हवाए। कैबिनेट नवा रायपुर निवेश पर प्रीमियम दर में भूखंड आवंटन करे के निर्णय ली सभा। एक लाभ शैक्षणिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स उद्योग ला मिले। बैठक में रमन सरकार द्वारा शुरू करेगे तीर्थ दर्शन योजना ला घलो दोबारा शुरू करे के निर्णय लेगी सभा। तो ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है रायपुर ले। कैबिनेट यहाँ आज कैबिनेट की बैठक हुई सभा और ये बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ला मंजूरी मिले हैं। ये मामला में ज्यादा जानकारी पर संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े हमारे संग में जुड़ा था। स्वप्निल, आज कैबिनेट की 16वां बैठक हुई सब है। साय कैबिनेट की बैठक में बताया जा रहा था कि कई महत्वपूर्ण फैसला लेगी सब है, ऊपर कई प्रस्ताव पर मंजूरी लेगी से। जी बिल्कुल, साय कैबिनेट की बैठक आज हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति 2024 से लेकर 2029 तक जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई है उसको मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, इसको लेकर जो है प्रावधान जो है किए गए हैं। इसके साथ ही विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के अमृतकाल का जो विजन है उसको लेकर जो है विजन डॉक्यूमेंट 2047 को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये भी रहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय लिया है और इसके तहत जो ओबीसी को आरक्षण 25% से बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 50% करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कैबिनेट में जो है दिव्यांग जनों को लेकर भी जो है आप जिस व्यक्ति आप बता दें कि कई प्रस्ताव यहाँ मंजूरी मिली सब है और ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। जी स्वप्निल, यहाँ अगर बात करें जाए तो औद्योगिक नीति ला लेकर के घलो यहाँ पर फैसला लेगी सब है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई है और इस नीति के तहत छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा जो है निवेश हो, नए उद्योग यहाँ पर स्थापित हो, युवाओं को रोजगार मिल सके, नए रोजगार के सृजन हो सके, इसको लेकर इस नीति में प्रावधान किए गए हैं। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सूक्ष्म जो उद्योग है, लघु उद्योग है, कोर सेक्टर के जो उद्योग हैं उसको लेकर जो है इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि रमन सरकार में जो तीर्थ दर्शन योजना जो है शुरू की गई थी उसको जो है दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कांग्रेस सरकार में बंद कर दी गई थी। अब साय सरकार आने के बाद जो है इस तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा से शुरू करने को प्रावधान जो है किया गया है और इसको लेकर बजट में 25 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही नया रायपुर में निवेश के लिए प्रीमियम दर पर भूखंड जो है आवंटित किए जाएंगे। इसका लाभ जो है शैक्षणिक संस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इन तमाम सेक्टर्स को मिल सकेगा। तो आज की कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जी पूरा जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल।